सनातन की स्थापना किसने की? मुसलमानों की स्थापना किसने की? मोहम्मद साहब ने। ईसाइयों की स्थापना किसने की? ईसा मसीह ने। चलो बताओ, हिंदुओं की स्थापना किसने की? भाई, मुसलमानों को स्थापित करने वाले कोई हैं, ईसाइयों को स्थापित करने वाले कोई हैं, पर सनातन की स्थापना करने वाले कौन? कोई बता सकता है? क्योंकि ये धर्म अनादि है, इसीलिए बोलते सनातन। जितना पुराना सूर्य और चंद्रमा, जितने पुराने भगवान, उतना ही पुराना ये सनातन धर्म। इसलिए विज्ञान ने भी माना कि वेद सबसे पुराने हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोग बाइबल पर रिसर्च नहीं करते, कुरान पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च नहीं करते, वैज्ञानिक लोग हमारे वेदों पर रिसर्च करते हैं। क्योंकि हमारे वेदों में साइंटिफिक कारण मिल रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य मिल रहे हैं, कुरान और बाइबल में नहीं मिल रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें, आप यदि थोड़ा भी समझते हैं तो जानते होंगे। वेदों पर रिसर्च हो रही है। पृथ्वी गोल है, पता है? मुसलमान कहते हैं पृथ्वी चपटी है, ईसाई भी कहते हैं पृथ्वी चपटी है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में ऐसा है। पर हमारे यहां पहले से ही पृथ्वी गोल है। ये बात हमारे पुराणों में, वेदों में लिखी गई। जब नासा नहीं था, सैटेलाइट का युग नहीं था, तब भी हम जानते थे कि हमारी पृथ्वी गोल है। इसलिए हमारे यहाँ जब 12 भगवान ने पृथ्वी अपने डाढ़ों पर रखी ना, तो पुराने प्राचीन मंदिरों में देखना पृथ्वी गोल आकृति की बताई गई। आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाओ, 1000 साल पुराना मंदिर है। आप दक्षिण के मंदिरों में जाओ, वहां वाराह भगवान का चित्र बना होगा ना, तो उनके दांतों में पृथ्वी रखी होगी। वो पत्थर की बनी पृथ्वी का आकार गोल है। मतलब दुनिया आज जान पाई कि पृथ्वी गोल है, हम हजारों साल से जानते थे कि पृथ्वी गोल। हमारे यहां एक पाठ था, भूगोल। क्या पाठ है? भागवत जी में भी पंचम स्कंद में भूगोल का वर्णन है। फिर हम लोग तो साइंटिफिक है। साइंस क्या है? अरे हमारे से ना प्रकट हुई साइंस। हमारे यहां ना सब कुछ था साइंस का। रावण के पास पुष्पक विमान था, हमारे पुराणों में ना उल्लेख है। तो विमान का जिक्र हमारे यहां ना है। ब्रह्मास्त्र हमारे यहां, जिसके बाद परमाणु का आविष्कार हुआ। आकाशवाणी, आप लोग एफएम सुनते हो ना? आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली केंद्र से हम बोल रहे हैं। आज के मुख्य समाचार आकाशवाणी। ये आकाशवाणी क्या है? जब रावण देवकी मां को ले जा रहा था विदा करने, तब क्या हुई? आकाशवाणी हुई, रावण देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। ये आकाशवाणी कोई आज की थोड़ी है, पहले भी आकाशवाणियां थी। बोलो हाँ। आप कहो कि जी हमने आकाशवाणी, देखो बात करते थे। आजकल लोग फोन पे बात करते हैं, फोन पे बात। अच्छा, क्या पहले बातचीत नहीं होती थी फोन पे? पहले साधना से हो जाती थी, अंतर्मन से हो जाती थी। आपको मैं पुराना बता दूं, मैंने प्रश्नोत्तरी में कल ही बताया शायद, कि हमारे यहां आद्य शंकराचार्य जी हुए, आज से लगभग 2500 साल पहले। आद्य शंकराचार्य जी से एक स्त्री ने सवाल कर लिया। मंडन मिश्र की पत्नी से, मां भारती से उनका शास्त्रार्थ हुआ, आद्य शंकराचार्य जी का। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने सवाल कर लिया आद्य शंकराचार्य जी से कि स्त्री के शरीर में किस अंग में काम अधिक मात्रा में होता है? काम, वासना कहां होती है बता। अब आद्य शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी, शादी ब्याह हुआ नहीं, स्त्री का स्पर्श किया नहीं। उन्होंने शास्त्र तो पढ़े थे, तो शास्त्रों का कोई सवाल होता तो वो जवाब देते, लेकिन अभी ये नारियों का सवाल था। अब ये कैसे जाने ब्रह्मचारी आदमी के नारी के शरीर में किस अंग में काम ज्यादा कहां होता है, कब होता है? काम से जुड़े सवाल कर लिए।
तो मां भारती को जवाब दे ना पाए। आद्य शंकराचार्य जी बोले मुझे टाइम दो। तब आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया? पर काया प्रवेश किया। क्या किया? पर काया। ये पर काया प्रवेश क्या होता है? आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और अपनी आत्मा को, अपने चित्त को निकालकर, एक राजा मर गया था तो उस राजा के भीतर प्रवेश कर गए और राजा जिंदा हो गया। फिर उसकी रानी के संग रहकर नारी के अंदर का भेद जानकर वापस राजा का शरीर छोड़ के अपने शरीर में आए और रानी के उस भारती के प्रश्न का उत्तर दिया। ये पर काया प्रवेश विद्या हमारे यहां थी। अब सोचिए, क्या ये विद्याएं किसी और धर्मों में, मजहब पंथों में है? सोचिए, हमारा सनातन धर्म कितना विज्ञान। हमारे आद्य शंकराचार्य जी, ये घटना 2500 वर्ष पुरानी है, लगभग 700 ईस्वी के लगभग की ये लगभग, और पुरानी घटना लगभग 2000 साल मान लो, 2000-2500 के बीच में। सोचिए, ये तब की घटनाएं हैं जब हमारे यहां बड़ा पठन पाठन था। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे यहां तो इतना बड़ा साइंस है कि हम अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये विद्या हमारी थी। अब इसके ज्ञाता है नहीं, जानकार है नहीं, इसलिए ये विद्या धीरे धीरे लुप्त हो गई। पर पन्नों में, इतिहास में तो दर्ज है ही ना। अब जैसे हमारे यहां कहते हैं महाराणा प्रताप की तलवार 40 किलो की है। बोलो हां, महाराणा प्रताप की तलवार कितने किलो की? बोलो। अब बताओ, इस पूरी धरती पे आज लगभग 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं और पूरी धरती पे लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। लगभग जी के आपको पता होगा, बढ़िया, और जान लीजिएगा। क्यों जी? लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। अब बताइए, पूरी दुनिया के लोगों को पकड़िए और पूछिए कि भाई तुम 40 किलो की तलवार चला पाओगे? है कोई ऐसा जो आज चला पाए महाराणा प्रताप की तलवार? तो ऐसे योद्धा, ऐसे वीर, ऐसी विद्याएं केवल भारत में ही, सनातन धर्म में ही संभव रही हैं। ये विद्याएं, ये कलाएं, ये नीतियां, इसलिए ना भारत सोने की चिड़िया था। हम बहुत पढ़े लिखे थे। हमारे यहाँ की स्त्रियां इतना पढ़ी लिखी, लोग कहते ना भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं, ये अफवाह फैलाई गई है। भारत की नारियां सबसे ज्यादा पढ़ी थी। अब मैंने आपको बताया ना कि आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था एक महिला ने, आज के सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले। बोलो हाँ, तो पढ़ी लिखी थी तब ना शास्त्रार्थ किया। कोई अनपढ़ होती तो करती क्या? इसलिए हमारे यहां स्त्रियां खूब पढ़ी लिखी थी। बताओ, झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो। हमारे यहां पहले नारियां इतनी पढ़ी लिखी थी कि माता अहिल्या कई वर्षों तक राज्य चलाई है। उनके पति की मृत्यु हो गई तो शासन किया रानी बन करके, और उन्होंने पूरे क्षेत्रवासियों का भला किया। राजा है तो पढ़ी लिखी होगी तब ना वो संभाल पा रही है सत्ता। खजाने का हिसाब किताब करना सब तो छोटी मोटी बात है। तुम एक घर नहीं चला पाते, अहिल्याबाई ने पूरा राज्य चलाया। फिर दुर्गावती ने पूरा राज्य चलाया। कितनी रानियों की कथाएं मिलती हैं। तो ये अनपढ़ थोड़ी थी। जीजाबाई कोई अनपढ़ थी क्या? पहले की रानियां तलवार चला के बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देती थी। ये जिनको आप कहते हो ना सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, इन नालायकों को कितनी बार हमारे देश के राजाओं ने पछाड़ा, पर गलत इतिहास पढ़ाने के कारण हम लोग उन्हें को बड़ा मानने लग गए। अपने देश की रानियों का और राजाओं का इतिहास हम भूल गए कि हमने इनको भी पछाड़ा है। पोरस नाम के एक राजा हुए पंजाब में, उन्होंने पटक के मारा था इसको, मुगलों को, लेकिन पढ़ाया नहीं गया ना।
अब आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो आप कहने लग जाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारा भारत, अब आप लोग जानते नहीं हो, भारत में रहते तो हो पर भारत के बारे में जानते नहीं हो। आप लोगों की आजकल रुचि कहाँ है? अमेरिका को जानने में, लंदन को जानने में। अरे खुद को तो जानो पहले, अपना इतिहास तो जानो, अपनी विरासत तो जानो। इसलिए जानो, जरूरत है जानने की। अपना भारत सबसे श्रेष्ठ है, तब भी था, आज भी है, और जब तक ये धरती रहेगी। इस धरती का मूल है भारत। भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो दुनिया का कोई अस्तित्व ना होगा।